गोपियां माखन लेके मथुरा जाएं तो गुलेल से मटकी तोड़ दें। ये सारी लीलाएं हैं, बाल लीलाएं। भगवान मनुष्य बनकर आए हैं ना, विप्रधेनु सुर संतहित लीन है मनुज अवतार। जब मनुष्य बने हैं तो लीलाएं फिर मनुष्य की ही करनी पड़ेंगी ना मेरी मां। भगवान क्या बनकर आए हैं कि मैया बैठो ना मैया, जल्दी बैठो ना मैया, जल्दी बैठो मेरी माँ, भजन पूरा हो गया अब बैठो री मैया, जल्दी बैठो री मैया। ए मैया सुनो, भगवान श्री कृष्ण जो बाल लीला करते हैं ना, वो केवल रिझाने के लिए। मनुष्य बने हैं ना, तो मनुष्य छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? ऊधम करते हैं, मस्ती करते हैं, शरारत करते हैं, हाँ या ना? मैया ऊधम जानती हो? शरारत। भगवान भी शरारत कर रहे हैं। भगवान मनुष्य बने ना, तो वही हरकत है जो एक बच्चे की हरकत है। क्योंकि जब मनुष्य बने तो काम पूरा मनुष्य का करना पड़ता है, तो लीला वही कर रहे हैं। माखन चुराना, मटकी तोड़ना। छोटे छोटे बच्चे चोरी से नहीं खा जाते, कोई भी सामान रखा हो तुरंत टूट पड़ते हैं बच्चे। ऐसी भगवान है। एक सखी सत्यनारायण भगवान की कथा करा रही थी, पहुंच गए भगवान। भगवान की नजर पड़ गई पंजीरी में, तो सारे श्रोता तो बैठे कथा सुने सत्यनारायण भगवान की। भगवान खिसक खिसक के गए पंजीरी के पास। सखी इशारा कर रही है, कन्हैया। मानो सखी कह रही है कि भोग लगेगो लाला। कन्हैया बोले मानो भगवान ये कह रहे हैं कि तुम जिन भगवान की पूजा कर रही हो वही भगवान तो हम हैं, हमें डायरेक्ट क्यों नहीं खिला रही हो? अब सखी पूजा में बोले कुछ ना, पर कन्हैया को आया गुस्सा, तो उनके सिंहासन में रखे शालिग्राम भगवान, सत्यनारायण भगवान की पूजा में शालिग्राम भगवान बैठते हैं या गोपाल जी बैठते हैं। तो भगवान को आया गुस्सा, तो शालिग्राम जी की सिंहासन उठाई किनारे रख दी। वो कन्हैया खुद जाए के बाद चौकी में बैठ गए। ए सखी, मैं ही सत्यनारायण भगवान हूं, कर हमारी पूजा। और सखी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा। भगवान को लगा ले असली सत्यनारायण को पहचान नहीं रही है, वो पता नहीं पूजा किसकी कर रही है। जा, भगवान ने उठाई पंजीरी और उठाया पंचामृत। सत्यनारायण भगवान की कथा में दो ही चीजें होती हैं, पंचामृत और पंजीरी। और पंजीरी भगवान ने थोड़ी भरी मुंह में, और जो बची सखी ऊपर डाल दी। ले तू खा। ऊपर डाल के भाग गए भगवान। ऐसी लीला करें, छोटे छोटे बच्चे खेलें तो भगवान जहां चिटकोटी काट दें। भगवान क्या करते हैं? छोटे बच्चों के कान मरोड़ दें, कहीं पकड़ के हाथ में चिटकोटी काट दें। अब रोए वे लग गए बच्चे। ऐसे काम करें भगवान। सारी लीला बच्चों की जो बच्चे करते हैं, बच्चों को रुवा के भाग जाएं भगवान, बच्चे रोने लग जाएं। सखियां शिकायत करने जाए, मैया तेरे लाला ने ऐसे क्यों ऐसे क्यों। ये सारी लीला आनंद को बढ़ाने वाली लीला है। भगवान बहुत मधुर लीला करते हैं। ऐसी लीला भगवान राम ने नहीं की जो लीला भगवान श्री कृष्ण ने की। मिट्टी खाई भगवान ने, मैया ने मुंह खोला, मुंह खोल आ, इतना सा मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड नजर आया। इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड, इसलिए ताकि दुनिया वालों मैं माखन चुराता हूँ, लीलाएं करता हूँ। आप ये मत समझ लेना कि मैं सामान्य बच्चा हूँ, मैं भगवान हूँ, पर लीलाएं बच्चों की तरह कर रहा हूँ, काम छोटे छोटे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ मैया, आप बड़ी हो कि छोटी बच्ची हो? ए मैया, आप बड़ी हो कि बच्ची हो? बड़ी हो? मैया आप बताओ। ये मैया आप बड़ी हो कि बच्ची हो? बड़े हो ना?
बड़ी हो आप? कितनी बड़ी हो मैया? आप बड़ी हो तो भैया परेशान रहती हो, बड़ी हो गई हो ना। काश छोटी सी रहती तो आज भी खिलखिलाती मुस्कुराती छोटी गुड़िया की तरह। आप बड़े बन के गलत कर देते हो, छोटे ही रहा करो। छोटे बछड़े जो होते हैं ना वो गैया का दूध पीते हैं, और बड़े वही बछड़े जब बड़े हो जाएं तो हो जाते हैं बैल, और वो खाने लगते हैं भूसा। छोटे बछड़े पै पिए, बड़े हों भूस खाएं। छोटे बनने के बड़े फायदे हैं। माँ बाप का, परिवार का, समाज का बच्चों को लाड़ प्यार बहुत मिलता है। बड़ों को लाड़ प्यार नहीं मिलता, बड़ों को नहीं मिलता कुछ, बड़ों को जिम्मेदारियां मिलती हैं। बोलो हाँ कि ना? इसलिए कहता हूं बड़े बनो ही मत, सदा बच्चों की तरह रहो, छोटे से अपनी मस्ती ना जाने दो। पहले आप बहुत ऊधम करते थे, मैं आजकल ऊधम नहीं करती हो, किया करो। ऊधम करने वाले बच्चे कितने खुश रहा करते थे, और जब से तुमने ऊधम करना छोड़ दिया तुम बिल्कुल मुंह बनाए मुंह फुलाए बैठे रहते हो। थोड़ा ऊधम करना जरूरी है, थोड़ा मस्ती करना, शरारत करना जरूरी है। हम कहते हैं भले बुढ़े हो जाओ पर अपने भीतर के बचपन को, बच्चे को मरने मत देना। अब अपने भीतर का बच्चा जिंदा रहे, भीतर का लड़कपन जिंदा रहना चाहिए। क्यों मैया? मैया ऊधम करोगी? अब किसके साथ करोगी ऊधम? पति, बाबा, बहू के साथ? हाँ, बहू के साथ उधम किया करो। सास, सारी सास उधमी हो जाए तो बहुएं खुश हो जाएंगे, हमारी सास बढ़िया है, बड़ा उधम करती है। पर आप लोग बहुओं के सामने ना सास कैसी बनती है, इंप्रेशन छोड़ रही है कि बहू मेरी इज्जत करे कि सास बड़ी। ज्यादा ऐसे ना बैठा करो, तुम डरावनी लग जाती हो कई बार। थोड़ा हंसती मुस्कुराती रहा करो, खिलखिलाती रहा करो, गुदगुदाती रहा करो। अपनी बहुओं के साथ वैसे ही व्यवहार करो जैसे एक माँ अपनी बेटी के साथ व्यवहार करती है। यही करो तो मजा आएगा जिंदगी जीने का। ज्यादा ना वीआईपी ना बन जाना। आजकल लोग वीआईपी बनने के चक्कर में ना गधे बन जाते हैं। वीआईपी वगैरह तो कुछ बनते नहीं है, बिल्कुल बैठे रहेंगे मुंह फुला, ना बातचीत करना, ना बोलना, ना हंसना, ना मुस्कुराना। कुछ लोग मुस्कुराते तक नहीं है। राम राम करो, इस्माइल भैया राम राम, थोड़ा हम हंस के बाद तो भी नहीं मुस्कुराते, फिर भी जैसे किसी ने 4 जूते जमा रखे हों। थोड़ा मुस्कुराया करो मेरी मां, हर हाल में प्रसन्न रहा करो। बोलो हाँ। थोड़ा भी हंसने का मौका मिले तो गवाओ मत, क्योंकि हंसना 84 लाख योनियों में हंसने का अधिकार केवल भगवान ने हम मनुष्यों को दे रखा है। और किसे आपने हंसते देखा है? कुत्ता हंसता है? गधा? फिर तुम्हारी सास हंसती है? ना हंसती है ना हंसने देती है। हंसती है। और आजकल की बहुएं ये तो हंसने क्या मुंह पे ताला लगा देती है। बोलना मत बुढ़िया, चुप ही टाप बैठी रहना। इसलिए 84 लाख योनियों में हंसने का मौका हमें मिला। हर परिस्थिति में खुश रहो। और मैं आपसे एक बात कहूं, रोने से भी कुछ होना नहीं। जो होना है वो तो देखो होना है। अब परिस्थितियां तो जैसी हैं वैसी रहेंगी। अब उन परिस्थितियों में या हंस लो या रो लो। तो रो के क्यों गुजारे, हंस के गुजारे। समय तो काटना ही है। बोलो हाँ। तो जब काटना ही है, उम्र काटनी है, तो रोकर क्यों कटे, हंसकर कटे। क्या कहती हो मैया? तुम्हारे रोने से भी वो समय तो ना बदल जाएगा। यदि बदल जाए तो आओ हम सब रोते हैं, फिर सामूहिक रोएं, सामूहिक रुदन। पर परिस्थितियां नहीं बदलती। इसलिए जब बदलाव नहीं होता तो क्या अपने स्वभाव में बदलाव करना चाहिए। कुछ भी हो, ईश्वर की कृपा मानकर हर हाल में आप हैप्पी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। एक बात बताएं, भगवान भी हंसते को हंसाते हैं और रोते को रोया करो तो केवल भगवान की याद में। यहां रोना सही है। भगवान कब मिलोगे, नाथ कब दर्शन होगा, भगवान की याद और स्मरण में रोना उत्तम है। पर संसार के लिए रोना गलत है। अच्छा एक बात बताओ,
छोटे बच्चे बोलते हैं हमें खिलौना दिलाओ, मैया नहीं दिलाती तो क्या करते हैं? अब ये बताओ कि बच्चे बात बात पर रोने लग जाते हैं, तो ये बताओ बच्चों के रोने को आप सीरियस लेती हो? बोलो, बच्चों के रोने को सीरियस लेती हो? खिलौने के लिए ऐसे रो रहा है जैसे इस पर बड़ा संकट आन पड़ा हो। छोटा बच्चा खिलौने के लिए ऐसे रोएगा सिसक सिसक के जैसे इस पर कोई भारी संकट आया हो, लेकिन माँ बाप अंदर से खुश होते देखो जरा, कैसे रो रहा है खिलौने के लिए। उसी तरह जब आप संसार के लिए रोते हैं तो भगवान बोलते देखो कैसे रो रहा है खिलौने के लिए। संसार खिलौना है। संसार क्या है? एक खिलौना है। खिलौना जानकर मेरा दिल तोड़ जाते हो। तो ये जिंदगी एक खिलौना सी है। इसलिए कहता हूं मेरी मां कि जीवन मिला है तो इसे मस्त जिया करो, हंसा करो। आपसे मेरी केवल यही प्रार्थना है कि आप केवल भगवान का चिंतन करते हुए केवल जीवन का आनंद लो, क्योंकि आज है कल रहेगा इसका कोई भरोसा नहीं। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। प्रभु का वास्ता दें मना, प्रभु का वास्ता दें मना लूं दूर हूं, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोकूं मजबूर हूं। लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूं और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जानकर तुम तो मेरा दिल, ये खिलौना है, सब कुछ खिलौना है। इसलिए खिलौने के लिए रोना समझदारी नहीं है, भगवान के लिए रोना समझदारी है। रोइए तो केवल भगवान के याद में, और बाकी सदा हर हाल में हर परिस्थिति में मुस्कुराइए, हंसिए, प्रसन्न रहिए। क्योंकि छोटा बच्चा हंसता है ना तो आप उसे और गुदगुदा के हंसाते हो, और रोता है तो आप उसे चिढ़ा चिढ़ा के और रुलाते हो। ऐसे ही है, रोते को रुलाया जाता है, हंसते को हंसाया जाता है। एक मैया मंदिर गई, मूर्ति वाली दुकान, भैया वो वाले गोपाल जी दे दो। तो दुकानदार बोला कि ये वाले गोपाल जी ले लो, ये भी तो अच्छे हैं। बोले नहीं नहीं, उन वाले गोपाल जी में स्माइल ज्यादा है, वो अच्छे मुस्कुरा रहे हैं। तो भक्त लोग कैसे गोपाल जी खरीदते हैं, कैसे भगवान खरीदते हैं? लोग भी मूर्ति खरीदने जाते हैं तो वो भी बोलते हैं ये नहीं वो वाली, क्योंकि उनमें स्माइल ज्यादा है, वो हंस रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। जब भक्त को मुस्कुराता हुआ भगवान चाहिए तो भगवान की भी शर्त है कि मुझे भी हर हाल में मुस्कुराता हुआ भक्त चाहिए। भगवान का भक्त वही है जो हर परिस्थिति में हंसता रहे। इसलिए मेरी माँ, परिस्थितियां कैसी भी हो, सास अच्छी हो बुरी हो, बहू अच्छी हो बुरी हो, पति अच्छा हो बुरा हो, पत्नी अच्छी हो बुरी हो, अब जैसी है अब गुजारना तो है ही जिंदगी। क्यों मैया? सही है। तो अब क्या करोगी आप? मुस्कुराओ। मैया दांत है ना पूरे आपके? एक मैया ज्यादा मुस्कुराई, हंसी है करके तो दांत बाहर आ गए, फिर उठा के अंदर लगाया जैसे जैसे। नकली थे ना वो वाले, ज्यादा हंसने में ना नक जिनके दांत वो बाहर आ जाते। फिर लगाया निकाल के। एक मैया बोली गुरुजी आपने ऐसी कथा सुनाई हमारे दांत गुम हो गए, हंसे तो गिर गए, फिर मिले ही नहीं। तो आप लोग भी हंसते हुए अच्छे लगते हैं। क्यों मैया? सही है। आपके हंसने से यह भी पता चल जाता है कि आपकी लिपस्टिक दांतों में तो नहीं लगी। नहीं, कुछ माताएं लगाती हैं, जो अभी नई नई सीखा माताएं हैं, वो लगाती यहां है, लग जाती अंदर। और बेचारी को यह भी नहीं पता छुटाते कैसे है। बिल्कुल 80-80 साल की माताएं तक पोतती हैं लिपस्टिक, और इनके हाथ वाथ कांपते रहते हैं। यहां लगते लगते दांत भी लाल लाल। ऐसा लगा पान खा के आई हो मैया। बहू को देखती है ना तो सास का भी मन होता मैं भी लगाऊं। सही है। सासें पहले मेकअप नहीं करती थी, वो तो बहुओं ने सिखा दिया सब।
वरना सास बेचारी भोली वाली थी, वो क्या जाने लिपस्टिक क्या होती है। जब बहू लाई तब बोली सास ये क्या है, बोली यहां लगाया जाता है। तो सास ने भी बहू के ना रहने पे किया ट्राई, तो यहां कम लगी, अंदर दांतों में ज्यादा लग गई। हो गई पूरी चुड़ैल। तो कुल मिला के देखो, आप हंस रहे हैं ना, कितना अच्छा लग रहा है। आपका सजना कहते हैं आपका मेकअप आपको इतना सुंदर नहीं बनाता जितनी स्माइल मुस्कुराहट आपको सुंदर बनाती है। इसलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराया करो। आप जरूरी नहीं है कि आप श्रृंगार करो, आप बिना श्रृंगार के भी अच्छे लगते हैं तब जब आप होंठों पे मुस्कान रखते हैं। और याद रखिएगा, होंठों पे हमारे कन्हैया देखिए, हमारे कन्हैया किसी भी मंदिर में आपको मिलेंगे तो मुस्कुराते हुए मिलेंगे। हमारे राम कहीं भी मिलेंगे तो आपको 14 साल वनवास में थे पर वो 14 वर्ष में भी मुस्कुराते रहे। राम के आगे, राम भगवान कृष्ण के 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़के मर गए आंखों के सामने, फिर भी कन्हैया मुस्कुराते रहे। भगवान समझ गए कि भाई इन परिस्थितियों को मैं रोक नहीं सकता। सोचिए, भगवान कृष्ण भी अपने वंश का विनाश रोक ना पाए, जबकि भगवान तो सर्व सामर्थ्य हैं। भगवान भी अपने वंश का विनाश रोक ना पाए जबकि वो सर्व सामर्थ्य है। तो भगवान बोले जब रोक नहीं पा रहे तो इस हाल में भी मुस्कुरा लो, क्योंकि ये हाल भी, क्योंकि वो गांधारी का श्राप था और श्राप तो सत्य करना था। भगवान पर किसी का श्राप राप लागू होता नहीं है वैसे, परंतु भगवान स्वीकार कर लेते हैं। बोलो हां। तो गांधारी माता ने क्या दे दिया? श्राप दे दिया कि जैसे हमारा परिवार आपस में लड़के मर गया कन्हैया, तुम्हारा परिवार भी आपस में लड़के मरेगा। तुम चाहते तो बचा लेते। भगवान बोले मैं चाहता क्या, मैं तो गया था बचाने शांति दूत बनकर, पर तुम्हारी औलाद सुनी कहां। गए तो थे भगवान के महाभारत मत करो, पांडवों को 5 गांव दे दो, कहां माना दुर्योधन। कुछ लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, सदा सामने वाले को आरोप लगाते रहते कि तुम ही गलत हो, तुम ही गलत हो। इसलिए कहता हूं हम किसी और को गलत ना कह के अपनी कमियां ठीक कर लें, अपनी गलतियां सुधार लें, अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कोशिश करिए कि आप हर हाल में प्रसन्न रहें। तो आज से कितने लोग हर हाल में हैप्पी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे? मैया आप नहीं रहोगी? बोलो घी, डालडा घी नहीं, शुद्ध घी बोलो। ही मुस्कुराया करो। भगवान परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव मैया यशोदा ने कौन सा पुण्य किया है। तब मैया यशोदा के पिछले जन्म के कथा सुनाई कि इन्होंने खूब साधु संतों की सेवा की और सेवा के कारण इनके पुत्र भगवान बने। माता यशोदा पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी और इन्होंने खूब साधु सेवा की और साधु सेवा इतनी की कि भगवान भी इनके ऋणी बन गए। जो सेवा करता, जिसका जीवन परोपकार के लिए है, जो देखो एक व्यक्ति वो है जो अपने लिए जीता है, एक व्यक्ति वो है जो अपने परिवार के लिए जीता है, पर एक व्यक्ति वो है जो धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए जीता है। बताओ किसका जीवन सार्थक है? अपने लिए तो देखो सब जीते, कुत्ता बिल्ली भी जीते हैं, परिवार के लिए भी बहुत लोग जीते हैं, पर सबसे भले हैं वो जो समाज के लिए जीते हैं। इसलिए कहता हूं भगवान उनके ऋणी हो जाते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए सब कमाते हैं, पर माता यशोदा पिछले जन्म में जंगल की लकड़ी बेचा करती थी। जंगल जाती, सूखी लकड़ी ले आती, बाजार में बेचती और बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उस पैसे से साधु संतों को भोजन कराती। मतलब वो पैसे किसके लिए कमाती? कि हम साधु संतों को भोजन कराएं और सेवा करें। कोई पैसा कमाता है परिवार के लिए, कोई पैसा कमाता है खुद के लिए, कोई पैसा कमाता है समाज के लिए। बताओ किसका कमाना सार्थक है? जो सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। बात समझ में आई? माता धरा यही सिद्धांत वाली स्त्री थी।
साधु संतों की सेवा करती, कोई द्वार पे आता भिक्षा देती, भोजन कराती, और भोजन कराने के बाद जो साधु संतों का प्रसाद बचता भोग लगाकर वो प्रसाद पाती। और यही करते करते उनका लड़कपन बीत गया, यही करते करते उनकी जवानी बीत रही है। लेकिन जवानी के एक पड़ाव ऐसा आया कि जब माता धरा की परीक्षा लेने भगवान आ गए, और ऐसे समय पर भगवान आए जब माता धरा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था। देखो परीक्षाएं कब होती हैं, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। परीक्षाएं कब होती हैं? विपत्ति के समय पर। आप पक्के हैं कि कच्चे हैं, कब पता लगेगा? भाई एक बात बताओ, आज आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है, फिर आप दान कर रहे हैं, किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, तब तो आप बढ़िया हैं कि भाई आपके घर में है तो आप दे रहे हैं। लेकिन सोचो ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके घर में खुद अन्न का दाना ना हो, आपके बच्चे भूख से तड़प रहे हों, और तभी आपको 4-6 रोटियां मिल जाएं, तो आपको लगेगा चलो ये 4 रोटी हम बच्चों को खवाएं। जैसे ही आप बच्चों को भोजन कराने गए, उसी क्षण द्वार पे कोई आ गया कि भैया हम बड़े भूखे हैं, कोई हमें 2 रोटी दे दो। तो जब आपके बच्चे भूखे हों, जब आप भूखे हों, और उस समय कोई द्वार पर अतिथि खड़ा हो, और उस समय आप अपने पेट की रोटियां काट कर, अपने बच्चों की रोटियां निकाल कर जब आप उस अतिथि का ख्याल रखते हैं, तो पता चल जाता है कि आप वाकई हर परिस्थिति में आप धर्म नहीं छोड़ रहे हैं। यही धर्मात्मा के लक्षण हैं। अच्छे समय पर तो सब करते हैं, बात समझो, पर समय बिगड़ने के बाद भी लोग धर्म करें, ये बड़ी बात है ना मेरी मां? बोलो हाँ। माता धरा के साथ यही हुआ। जब उनके द्वार पर कुछ साधु संत आए तो उनके पास अन्न का एक दाना नहीं था। सब खवा पिवा चुकी थी साधु संतों को। वो साधु जो आए वो दोपहर को आए, जबकि एक पंगत हो चुकी थी, एक साधु संतों का जत्था खा के जा चुका था। दोबारा कोई साधु आ गया 4-6 साधुओं के साथ, महारानी देवी धरा बड़ी भूख लगी है, कुछ तुम्हारे द्वार पर मिलेगा? धरा माता ने बुला के बिठाया और बाजार में झोली फैलाने गई, भैया थोड़ा उधार दे दो, थोड़ा उधार दे दो। कोई ना दिया। मैया बोली इतने जंगल में इतने जल्दी जंगल कैसे जाऊं, जंगल से लकड़ी कैसे लाऊं, बाजार में कैसे बेचूं, पैसे कहां से लाऊं? तो किसी से कहा भैया उधार तुम कुछ पैसे दे दो, हम चुका देंगी। किसी ने 1 रुपए की मदद नहीं की माता धरा की। अब द्वार पर साधु भूखा बैठा हो और कोई आपकी मदद ना करे, तब क्या हुआ? माता धरा से कहा किसी ने कि हम तुम्हें पैसे तो दे देंगे, पर बदले में तुम क्या दोगी? माता धरा बोले क्या दूंगी, कुछ है ही नहीं, मैं आपको जंगल की लकड़ियां बेचकर पैसे दे दूंगी टाइम पर, महीने भर के अंदर ब्याज सहित। उसने कहा नहीं मुझे पैसा नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर आपको? उस आदमी ने कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, यदि तुम अपने स्तन हमें दे दो तो हम तुम्हें पैसा दे देंगे। एक बात बताएं मेरी मां, दुनिया कैसी है? यदि जमाने को पता चल जाए कि ये स्त्री मजबूर है, तो जमाना उस स्त्री के कंधे पे हाथ नहीं रखता, उसकी छाती पे हाथ रखना चाहता है। यही जमाने का दस्तूर है। इसलिए स्त्री जब उसका पति नहीं होता और छोटे छोटे बच्चे होते हैं या आपातकाल होता है, तो उसकी विपत्ति का, संकट का कुछ लोग फायदा उठाते हैं। ये संसार ऐसा ही है मेरी मां। यहां संकट आ जाए खासकर स्त्रियों पर, तो लोग स्त्री के कंधे पर हाथ नहीं रखते। इसलिए कहता हूं कि स्त्रियां, माताओं, आप अपने पति, अपने पिता, अपने पुत्र, इसलिए स्त्रियां या पिता के आश्रित होती हैं, या पुत्र, या पति, या सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर स्त्री हो, कि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। यदि हाथ फैलाना पड़ा स्त्री को, तो ये जरूर याद रखिए कि संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं
जो आपकी मुसीबत देखकर जरूरत पूरी कर दें। ऐसे लोग ज्यादा हैं जो आपकी मुसीबत का फायदा उठाना चाहते हैं। हाँ या ना? खासकर इस रास्ते से वह स्त्रियां गुजरती हैं जिनका पति नहीं होता या जो बिल्कुल असहाय सी हो जाती हैं। तब जमाना उनको भ्रष्ट करना चाहता है पैसे के लालच में। कुछ लालच में आकर भ्रष्ट हो भी जाती हैं, लेकिन कुछ मजदूरी करके गुजारा कर लेती हैं, पर वो अपने आप को किसी के हवाले नहीं करती। ऐसी नारियां भी समाज में हैं। माता धरा के सामने यही स्थिति आ गई कि एक व्यक्ति ने कहा कि आपको पैसे तो दूंगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि धरा को पैसे की जरूरत है। कहा पैसे दूंगा, पर पहले तुम अपने स्तन हमें दे दो। माता धरा समझ गई कि इसकी नियत में खोट है। तब माता धरा ने कहा कि भैया मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगी, संत बैठे हैं। उसने कहा नहीं, हमें तो तुम्हारे स्तन चाहिए, तब पैसे देंगे। ठीक है। माता धरा ने कहा स्तन ही चाहिए? बोला हाँ ठीक है। वो आदमी तो बड़ा खुश हुआ कि चलो बात बन गई। माता धरा ने अपने स्तनों को चाकू से काट डाले, रेत दिए, काट करके माता धरा ने अपने स्तनों को उस व्यक्ति के हाथ में दिए। कहा तुझे मेरे स्तन से ही प्रेम था, ये रहे मेरे शरीर का चमड़ा, तू संभाल, मुझे धन दे दे। उसने तो अवाक रहकर देखा, पैसे दिए। माता धरा ने उतने ही पैसे उठाए जितनी जरूरत थी। बाजार में से सामान खरीदा, संतों को भोजन बनाया। संत जब भोजन करने लगे तो कहा संतों ने कि ये रक्त कैसा, खून कैसा बह रहा है। माता धरा ने कहा आपके लिए रोटी नहीं थी तो अपने शरीर के अंग को काट करके रोटी लानी पड़ी, क्योंकि दुनिया मांगती क्या है, एक रोटी भी कोई बिना कुछ लिए कहाँ देता है। वो तो आप जैसे कलयुग में दानवीर हैं कि आप लोग सहयोग करते हो तो गौरी गोपाल में वृद्ध माओं को रोटी मिलती है और यहाँ हजारों भक्त भोजन प्रसादी करते हैं। आप लोग आज भी रोटी दान करते हो तो आपके सहयोग के बल पर सब कार्य होता है और आपको उसका फल प्राप्त होता है। पर माता धरा को साधु सेवा करने के लिए अपनी छाती काटनी पड़ी। संतों ने कहा कि रक्त कैसा, बताई पूरी राम कथा कि ये हुआ मेरे साथ। तब संतों ने कहा माता धरा आपने साधु सेवा के लिए अपने शरीर को काट दिया, हम अगले जन्म में आपका यह ऋण चुकाने आएंगे। हम अगले जन्म में आपका बेटा बनकर वो साधु प्रकट हो गए। मैया हम भगवान हैं, आपकी परीक्षा लेने आए थे। प्रकट हो गए भगवान श्रीमन नारायण। कहा कि आपने साधु सेवा की है, तुम्हारे द्वारा की गई सेवा व्यर्थ ना जाएगी। अगले जन्म में हम आपका दूध पीकर आपका ऋण चुकाने आएंगे। वही धरा यशोदा बनी और श्री कृष्ण माता के पुत्र बनकर के आज गोद में मैया का दूध पी रहे हैं। मैया जरा सोचो, बिना दान किए यशोदा को यशोदा बनने का सौभाग्य नहीं मिला। आपको क्या लगता है, आप लोग इस जन्म में जो पुण्य करोगे इस पुण्य का फल आपको अवश्य मिलेगा। क्या मिलेगा? आप में से कोई स्त्री यशोदा बन सकती है। अरे जो यशोदा बनी वो धरा थी, सामान्य महिला थी, आपकी और हमारी तरह सामान्य इंसान थी, जंगल की लकड़ियां बेचती थी, लेकिन भगवान ने अपना मां होने का दर्जा दिया कि नहीं? हाँ, पता नहीं भगवान किसकी सेवा पर रीझ जाएं और किसको अगले लीला में अपनी माता बना दें, अपना बाबा बना दें, अपना ग्वाला बना दें, अपना सखा बना लें, अपना मित्र बना लें। याद रखिएगा मेरी मां, हम में से ही कोई एक जैसे प्रधानमंत्री बनता है, हम में से ही कोई एक राष्ट्रपति बनता है, हम में से ही कोई एक गवर्नर बनता है, उसी तरह हम में से ही कोई एक भगवान के अष्ट सखा में एक सखा बनता है। एक लीला में वो सखा बने तो अगली लीला में हम सखा हो सकते हैं भगवान के। आप सखी हो सकती हो राधा रानी की। आपका पुण्य तो होए, आपकी भक्ति हो तो आप भगवान के माँ बाप बन सकते हैं पुण्य के बल पर। सबसे बड़ी ताकत किसमें है? पुण्य। महर्षि विश्वामित्र ने त्रिशंकु को
सात शरीर इंद्र ने मना कर दिया कि मैं स्वर्ग नहीं भेजूं, बुलाऊंगा। त्रिशंकु को भगवान राम के पूर्वज का नाम है, अयोध्या के एक राजा का नाम है त्रिशंकु। त्रिशंकु का मन था कि वो जीते जी स्वर्ग जाएं। उन्होंने बड़े यज्ञ किए, पर इंद्र ने मना कर दिया कि मैं नहीं बुलाऊंगा त्रिशंकु को स्वर्ग में। तब विश्वामित्र जी ने कहा, तू क्या नहीं बुलाएगा इंद्र, मैं अपनी तपस्या के बल पर एक नया स्वर्ग रच सकता हूं। और विश्वामित्र जी ने अपने तपस्या के बल पर, सोचिए, स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा, पर ब्रह्मा की सृष्टि को चुनौती दे दी। किसके बल पर? तपस्या के बल पर, भक्ति के बल पर। महर्षि विश्वामित्र जी ने एक नया स्वर्ग बना दिया त्रिशंकु के लिए। जब इंद्र घबराए कि भैया स्वर्ग दूसरा तैयार हो गया, अब यहां कोई ना आएगा, घबराए, तब उन्होंने स्वीकार किया त्रिशंकु को। कहने का तात्पर्य यह है कि आपकी तपस्या पर, आपके परोपकार पर, आपके पुण्य पर इतना बल है कि आपका पुण्य स्वर्ग क्या साहब तुम्हें भगवान का सखा बना सकता है, भगवान दिला सकता। भगवान क्या है, सामने आएंगे किसके बल पर? तुम्हारे, तुम धर्म पर चलो तो सही। बताओ, क्या भगवान अर्जुन के सारथी नहीं बन गए? कृष्ण कौन है? जगत के पालनहार। बोलो हाँ, जगत के पालनहार। चुटकी बजाएं तो संसार में प्रलय हो जाए, और दूसरी चुटकी बजाएं तो संसार जस का तस खड़ा हो जाए। ऐसे पावरफुल भगवान कृष्ण आज अर्जुन के ड्राइवर बने, अर्जुन का रथ चला रहे हैं। बोलो हाँ, क्यों भैया? अर्जुन का रथ। भाई ड्राइवर कौन बनता है? ड्राइवर का पद तो बहुत छोटा है। आपके पास 4 पैसे आ जाएं तो आप ड्राइवर रख लेते हो। कोई आपसे कहे कि जरा आप हमारा ड्राइवर बन जाओ, आप कहोगे वाह, हम इतने बड़े आदमी, हम तुम्हारा ड्राइवर बनेंगे? हाँ? तो दादाजी को जगाओ, बिंदास सो रहे। राम राम, हो गई नींद? सुनो, भगवान श्री कृष्ण क्या बन गए अर्जुन के? बोलो, सारथी, मतलब ड्राइवर। बोलो हाँ, सारथी बन गए। अब बताओ कृष्ण कौन है? भगवान। कृष्ण कौन है? नारायण। और अर्जुन कौन है? नर। नर नारायण। अर्जुन है नर और कृष्ण है नर नारायण। अब बताओ, नारायण नर का सारथी बन गया, बताओ क्यों? भगवान बोले, मैं उस नर का दास बन जाता हूं जो मेरा भक्त है, जो समाज की सेवा करता है, जो परोपकार करता है, मैं उसका गुलाम हो जाता हूं। सोचिए, भगवान बिक जाते हैं। क्या होते हैं भगवान? बिक जाते हैं। किस पर? भक्तों पर बिक जाते हैं। है कोई खरीदने वाला? प्रेम होए तो खरीद लो। नाचते हैं, जगत को नचाने वाले परमात्मा को गोपियों ने छाछ के लिए नचाया। ताही अहीरी की छोहरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। वो भगवान प्रेम का भूखा है मेरी माँ, प्रेम से बिक जाएगा, वरना तो किसी की ताकत नहीं कि उसे खरीद सके। वो तुलते नहीं हैं। एक बार माता सत्यभामा को घमंड हो गया कि मैं सबसे सुंदर हूं और कृष्ण मेरे अधीन है। तराजू बांधी गई, कहा कि मेरे पास तो बहुत दौलत है, कन्हैया मेरे आगे पीछे इसलिए डोलते हैं क्योंकि मेरे पास पैसा है। सत्यभामा सत्राजित जी की बेटी है, उनके पिता के पास मणि थी, वो लगभग 100 किलो सोना रोज देती थी। तो इनके पास बड़े बाप की बेटी है, पैसे वाले की बेटी है, तो बड़ा घमंड था कि भगवान कृष्ण की सभी पत्नियों में माता सत्यभामा सबसे ज्यादा धनवान थी। उनको बड़ा घमंड आ गया कि जी हमारे पीछे कन्हैया इसलिए डोलते हैं क्योंकि हम पैसे वाली हैं, बहुत रोकड़ा है। तो तराजू बांधी गई,
बोले सत्यभामा, नारद जी बोले बताओ क्या आपके पास इतना पैसा है, सोना है कि आप कन्हैया को तौल सको? बोले हाँ, कन्हैया का वजन ही कितना है, 70-80 किलो होगा, पर हमारे पास तो महल भरे सोने के, हमारे यहां तो सब सोना ही सोना। तो बांधी तराजू, और तराजू बांधी, मैया ने एक पलड़े पर कन्हैया को बिठाया और दूसरे पलड़े पर मैया ने, सत्यभामा माता ने सोना रखा। रखती गई पर भगवान तो भगवान, अड़ोर अणियान महतो महियान, भगवान तो बड़े हो गए, बड़े विशाल बनते चले गए, वजन इतना बढ़ा गया कि मैया सत्यभामा जी का सारा सोना खत्म, आभूषण उतार दिए, और शर्त लगी थी कि यदि तुमने बराबरी का सोना तौल लिया तब तो कन्हैया तुम्हारे, वरना नारद जी बोले कन्हैया हमारे हो जाएंगे, वरना कन्हैया हमारे हो जाएंगे, फिर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, फिर ये तुम्हारे पति नहीं रह जाएंगे। हाँ, अब सत्यभामा घबराई कि 16,108 में अब तो 16,107 रह जाएंगी, हमारा नाम कट जाएगा। माता सत्यभामा घबराए कि अब तो पूरा सोना दांव पे लग गया, फिर भगवान को हम तौल ना पाई। तब मैया रुक्मणी जी की शरण में गई। माता सत्यभामा किसकी शरण में गई? बोलो। रुक्मणी जी से कहा मां मैं क्या करूं? तब मां रुक्मणी ने कहा कि तुलसी उठाओ। क्या उठाओ? तुलसी का पत्ता उठाओ और कह दो कि प्रभु अब आपके सिवा कुछ नहीं बचा मेरे पास, ये तुलसी के पत्ते के सिवा कुछ नहीं है। सोचिए, माता सत्यभामा को जब तक घमंड था कि मैं कन्हैया को खरीद सकती हूं, तब तक भगवान ने तुले नहीं, उनके सोना खत्म हो गया। और जब रो पड़ी माता कि प्रभु मैं आपको खोना नहीं चाहती, मेरे अपराध मेरे अहंकार को क्षमा करो, और तुलसी का पत्ता ही बचा प्रभु। और ज्यों तुलसी का पत्ता तराजू में रखा, तुल गए श्री कृष्ण, तुल गए उस तराजू, उस तुलसी के पत्ते पर। वही तो है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भाव का भूखा हूं मैं, भाव से खरीद सकते हो। अरे भाव से एक तुलसी दे दो तो बिक जाए भगवान, और घमंड होए तो सारी दौलत लगा दो, तुम्हें कुछ ना मिलेगा। भगवान तो भाव में बिकते हैं, प्रेम में होए तो खरीद लो। शबरी माता ने प्रेम में खरीद लिया, झूठे बेर खवा दिए। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां तब से तुला दान चालू हो गया। भगवान श्री कृष्ण का क्या हुआ? तुला दान। कहते हैं कि आज भी गौशालाओं में तुला दान जरूर करना चाहिए। अपने वजन का चारा, भूसा, गुड़, चोकर, दलिया, जो भी पदार्थ गैया खाती है, अपने आप के वजन से, बच्चों के वजन से तुला दान करके, और वो पदार्थ गुड़ और जो भी है खल चुनी, वो सब गैया खाती है, तो तुम्हारे जीवन की आधी व्याधि सारी समाप्त हो जाती है। गैया पचा के समाप्त कर देती है। तुम्हारे जीवन में जितनी मुसीबतें, संकट है, सब गैया भस्म कर देती है, पचा के गोबर बना देती है। इसलिए लोग बच्चों का तुला दान करते हैं। इसलिए आप भी गौरी गोपाल गौशाला में तुला दान किया करो। आए हो तो तुला दान कर लो, ताकि आपके जीवन की, बच्चों का तुला दान जरूर करना चाहिए। हरे चारे से तुला दान होता है, चने की चुनी से तुला दान होता है, दलिया से तुला दान, सब जो भी आपकी श्रद्धा। तो भगवान माता धरा के पुत्र बनकर आ गए। हम आपसे यही कह रहे हैं कि अर्जुन के भगवान सारथी बन गए, क्योंकि अर्जुन भक्त हैं। श्री कृष्ण के कौन हैं? अरे जो भक्त है, भगवान उनके ड्राइवर बनने को तैयार है। तुम भक्त बनो तो सही, तुम्हारे आगे पीछे कन्हैया ना चले तो बताना, समर्पण करो तो सही। मैया यशोदा कन्हैया को एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। प्रिय भक्तों,
मैया यशोदा ने लाला को आज दूध पिलाया, मक्खन खिलाने के लिए मक्खन का दही मंथन कर रही थी। एक दिन मंथन कर रही थी, भगवान बोले मैया ये हमें दूध पिलाओ। मैया बोली चूल्हे पे दूध चढ़ा तो को पिलाऊंगी। कन्हैया को मैया अपना जब जिद किए, भगवान दूध पीने लग गए, चूल्हे का दूध उफनने लगा। भगवान चूल्हे की तरफ यशोदा मैया गई, भगवान ने सारी मटकियां तोड़ी। तब भगवान को मैया ने ऊखल से बांधा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ी। जब भगवान ने कृपा की तब मैया बांध पाई। इसके बाद नलकूबर मणिग्रीव, वो जो 2 वृक्ष थे, जिस ऊखल से भगवान को बांधा मैया ने, तो भगवान ऊखल को टेढ़ा करके नंद बाबा के आंगन में 2 पेड़ लगे थे यमलार्जुन के, वो कुबेर के बेटे थे। नारद जी के श्राप के कारण वह नंद के आंगन में लगे थे। और आज भगवान ने दोनों वृक्षों के बीच से जब अपना उखल गुजारा तो दोनों धम्म से टूट के गिर गए और 2 पुरुष निकले कुबेर पुत्र। और आज वो भगवान के स्पर्श से वो नारद जी के श्राप से मुक्त हो गए और वो भगवत धाम चले गए। स्तुति करते हुए कहा, वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम। हे प्रभु मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे। देखो सब लोग भगवान से यही कहते, प्रभु मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे, मेरे नेत्र आपका दर्शन करते रहे, मेरे हाथ आपकी और आपके भक्तों की सेवा करते रहे, बस यही चाहिए। इसके बाद भगवान ने एक सुखिया, राम जब निषाद राज के पास गए तो निषाद राज की बूढ़ी माता थी, वो राम को फल खिलाना चाहती थी, पर राम फल खा चुके थे। उसकी इच्छा रह गई कि मैं अपने गोद में राम को बिठाऊं, पर राम को निषाद राज की माता बिठा ना पाई। तब वही निषाद राज की माता अगले जन्म में जब राम कृष्ण बनकर आए, तब अगले जन्म में वही निषाद राज की माता माता सुखिया बनकर के प्रकट हुई और आज नंद बाबा के आंगन में फल बेचने के लिए गई। और जब कहा लाला फल लोगे, बोले मैया नहीं है, तो बोले आजा तू फल ले ले। मैया ने अपने गोद में, एक गरीब महिला थी भगवान के आंगन में, वही नगर की, वो फल बेचा करती थी। आज भगवान ने, उसका नाम था सुखिया, वो भगवान को अपनी गोद में बिठाती। वो पिछले जन्म में कौन थी जानते हो? निषाद राज की माता। राम को गोद में बिठाने का उसका भाव था, पर राम उस समय बड़े थे और भाव तो भाव है, तब नहीं पूरा हो पा। देखो यदि मेरा आज कोई भाव है तो मेरे भगवान उसे पूरा जरूर करते हैं। आज नहीं कल, कल नहीं परसों। निषाद राज जानते हो ना, जब राम जी वनवास गए तो निषाद राज के यहाँ रात्रि विश्राम किए थे। वो निषाद राज की माता का मन था कि राम मेरी गोद में बैठे और मैं इन्हें लाड़ लड़ाऊं, प्यार करूं, इनके गालों का थोड़ा चुम्बन करूं, क्योंकि पुत्र भाव आ गया, मातृभाव आ गया कि ये मैं इनकी माता बनूं और ये मेरे गोद में। तो वही भाव तब राम द्वापर में कृष्ण बने और वही सुखिया बनी और गोद में बिठा के मैया सुखिया कन्हैया को फल खिला रही है, बड़ा लाड़ लड़ा रही, बड़ा सुकून मिला। आज जगत के पालनहार सुखिया, जो कि वो एक गरीब महिला थी। भगवान देखो अमीरी गरीबी का फासला नहीं रखते, भाव सच्चा हो तो भगवान सबको प्राप्त हो जाते हैं, सबको सुलभता से मिल जाते हैं। कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं। भगवान फल दिया, सुखिया माने भगवान ने कृपा कर। इसलिए कहता हूं भगवान को कुछ दो। क्या दे सकते हैं आप? भगवान को क्या देंगे आप? क्या है आपके पास? भगवान डायरेक्ट नहीं लेते। जब आप किसी भक्त को देते हैं, जब आप किसी भक्त का दुख सुनते हैं, जब किसी का दुख आप समझते हैं, तो आपका दुख भगवान समझने लगते हैं। आप किसी का दुख नहीं समझो तो आपका दुख कौन समझे? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ का दुख समझा जाता है। गौरी गोपाल आश्रम में सोचिए आज 2 गरीब बेटियों का विवाह है। आज अभी थोड़ी देर में हम आपको दर्शन कराएंगे। पहले माँ का दर्शन कराएं, फिर गरीब परिवार की 2 बहनों का दर्शन। आज 2 बेटियों का यहाँ से विवाह है। जो असहाय गरीब परिवार की बेटियां हैं उनका विवाह गौरी गोपाल में होता है। आप भी कन्यादान करके इस पुण्य के भागीदार बने।
गौरी गोपाल आश्रम में कोशिश यही है कि इन वृद्ध माओं को जिनके अपनों ने साथ ना दिया हो, गौरी गोपाल आश्रम में इन वृद्ध माओं की सेवा होती है। आज हमारे पास एक माँ है, एक ऐसी माँ जो मुझे बहुत प्यार करती है। मैं कहीं बाहर कथा करने जाऊं और मैं रात के 2 बजे कथा से लौटूं तो ये मैया 2 बजे तक मेरा इंतजार करती, बाहर बैठी रहती है। ये वो माँ है। मैं बाहर कथा करने जाता हूं ना, और जब वहां से लौटता हूं तो ये मैया मेरी 12 बजे रात को, 2 बजे रात को यदि मैं लौट रहा हूं, मैया को पता चल जाए कि आज बेटा आने वाला है, तो पूरी रात सोती नहीं है जब तक वो मुझे देख ना ले, मुझे गले ना लगा ले। ये मैया ऐसी माओं का आशीर्वाद हो, जब ऐसी माओं की दुआएं हो तो बताओ भगवान कृपा नहीं करेंगे? माँ की कृपा से ही भगवान की कृपा होती है। इसलिए कहता हूं मेरी माँ, पैसे बहुत कमाए होंगे आपने, पर ये दास अनिरुद्ध ने तो दुआएं कमाई हैं, आशीर्वाद कमाया है। आप भी थोड़ा दुआएं कमाओ, आप भी थोड़ा आशीर्वाद कमाओ। और इन बेसहारा माओं को गौरी गोपाल आश्रम में 305 वृद्ध माताएं हैं, जिन माओं के अपने, अब ये माँ वर्षों से यहां हैं, ये मैया कई वर्षों से यहां पर हैं, लेकिन वर्षों बीत गए, आज तक इनकी एक बेटी है, एक बेटा है। बेटी है, कोई बेटा भगवान के घर चला गया, पर अभी एक बेटी है। कोई हाल पता तक नहीं लेता मैया का, ना बेटी लेती ना परिवार लेता, कोई नहीं। यहां मां वर्षों से हैं। हमारा तो धर्म है कि गौरी गोपाल में कोई बेसहारा मां आ जाए तो हम उनका बेटा बनकर सेवा करें। हम तो केवल अपने धर्म का पालन करते हैं, और हमें भरोसा है कि जैसे यशोदा माता को साधु संतों की सेवा करने से उन्हें कृष्ण जैसा पुत्र मिला, तो मुझे विश्वास है कि इन बेसहारा माओं की सेवा करने से, आप भक्तों की सेवा करने से ही मुझे भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का साक्षात्कार होगा। और होता भी है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि भगवान मेरे से दूर है, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान मेरे आस पास है। मुझे पल पल महसूस होता है कि परमात्मा ने मुझे, जैसे माँ बच्चे को गोद में लेकर चलती है, ऐसे भगवान इस दास अनिरुद्ध को गोद में लेकर चल रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूं। मैं ये नहीं कहता कि भगवान कब मिलोगे, नहीं, मिल गए। भगवान मुझे इन माओं के रूप में मिल गए, आप सब भक्तों के रूप में। अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव। माता कौन है? भगवान है। आपको तो एक माता मिली, मुझे तो 305 माताएं मिली। ये कृपा नहीं है? बोलो, आपके नसीब में एक माँ है। इस देश में ऐसा कोई नहीं है जिसके नसीब में 305 माएं हों। केवल ये दास अनिरुद्ध वो खुश नसीब है जिसके भाग्य में इतनी सारी वृद्ध माताएं हैं। इसलिए ये दास इन माओं का बेटा बनकर इनकी सेवा करने को ही भक्ति मानता है। मैया कैसी हो मेरी माँ? अच्छी हो? क्या है तो बेटा, मेरा लाला बढ़िया है। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं मध्य प्रदेश से आई, मंदसौर। रतलाम। मंदसौर। कौन? रतलाम। मंदसौर रतलाम के पास में। रतलाम के पास मंदसौर। कौन कौन है घर में? घर में लाड़ी है, पोता है, बहू माँ को रख रखी, 3 छोरियों बहनों को रख रखी, मेरे को नहीं रखे। कौन आपकी बहू? लाड़ी मतलब बहू। वहां बहू को लाड़ी बोलते हैं। तो बहू ने अपनी माँ को तो रखा है, अपनी 3 बहनों को तो रखा है, पर मैया को नहीं रखा। लाड़ी मतलब बहू ने, है ना? और आपकी बेटी? बेटी भी रखे। क्या कहती है? बेटी रखे, वो जब मैं दारू पी पे सट्टा भी खेले वो। अच्छा। उसको दुखी मैं, छोरी भी दुखी, मैं भी दुखी। अब मैया का बेटा को क्या हो गया था आपके? कई मतलब में 1 घंटा भर पेट में दुखा, जीभ में डालते खत्म हो गया। तो आपके मतलब पोता है? 2 पोता है। 2 पोता है। वो कह के दादी मर गई, मेरे बाप के साथ गई वो। अच्छा, पोता ऐसा बोलता कि दादी मर गई। देखो दादी जिंदा है और पोता कहता कि दादी मर गई। सोचिए, इनके सगे पोता
सगी बहू सेवा करने को तैयार नहीं है, लेकिन ये दास अनिरुद्ध इन माओं को अपनी माँ की तरह रखता है और कोशिश करता हूं कि इन माओं को तनिक भी तकलीफ ना हो, जरा भी दिक्कत ना हो। मैया कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ? 5 साल हो गया मेरे को। 5 साल। इन 5 सालों में आपको कोई तकलीफ तो नहीं तो हुई? यार मेरा बेटा कितना बढ़िया है, बेटा मेरा। खुश हैं आप? बहुत खुश हूँ मैं लाला, बहुत खुश। इन माओं की खुशी ही हमारी खुशी है। हम तो इन माओं की खुशी के लिए काम करते हैं, आप लोगों से भिक्षा मांगते हैं कि भैया आप लोग थोड़ा थोड़ा सहयोग करोगे तो इन माओं के होठों पे मुस्कान आएगी। इनके अपनों